The viral Labubu doll is flying off shelves at stores around the world. Up to get their hands on Labubu doll. Labubus come in what's called a blind box. This is Labubu. एक छोटा सा मॉन्स्टर जैसा टॉय, वो दुनिया भर के लोगों का ऑब्सेशन कैसे बन गया। एक ऐसा टॉय जिसका नाम है लबूबू। ना इसकी कोई मूवी है, ना सीरीज और ना ही कोई गेम, सिर्फ एक टॉय, और पूरा इंटरनेट इसके पीछे पागल है। लेकिन क्यों? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लबूबू के बारे में और समझेंगे इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, लोग इसके लिए इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं, एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेना जो इसकी सक्सेस का कारण बना, और क्या ये सिर्फ एक टॉय है या कोई प्राचीन दानव या श्रापित डॉल। तो बने रहना इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज मैं इसके बारे में वो सब कुछ बताने वाला हूँ जो आप जानना चाहते हो। लबूबू का जन्म होता है हांगकांग के आर्टिस्ट कैसिंग लंग के दिमाग में। कैसिंग लंग एक ग्राफिक नॉवेलिस्ट और एक इलस्ट्रेटर हैं जो चिल्ड्रंस बुक लिखते हैं। 2015 में उन्होंने पब्लिश की थी एक यूनिक पिक्चर बुक जिसका नाम था दी मॉन्स्टर्स। दी मॉन्स्टर्स एक ड्रीम लाइक दुनिया के बारे में थी जहाँ कुछ अजीबोगरीब और इमोशनली एक्सप्रेसिव क्रीचर्स रहते थे। इनमें से हर एक कैरेक्टर एक सिंबॉलिक इमोशन या बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता था, जैसे इनोसेंस, जेलसी, कंफ्यूजन या रिबेलियन। और लबूबू इस सीरीज का एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर था, एक मिस्चीवियस बनी लाइक क्रीचर, बड़ा मुंह, बड़ी आंखें, बड़े दांत और एक बड़ी सी स्माइल, जिसे देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्यूट है या क्रीपी। कैसिंग लंग ने खुद कहा था, लबूबू रिप्रेजेंट्स दैट रिबेलियस रूल ब्रेकिंग एनर्जी। इस बुक में लबूबू सिर्फ एक कैरेक्टर था, लेकिन जब चाइनीज टॉय जाइंट पॉप मार्ट ने इस कैरेक्टर को देखा, उन्होंने इसे टॉय बनाने का सोचा। और आपको बता दूं, लबूबू का क्रेज शुरू हुआ है जब ये इतना ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन 2019 में पॉप मार्ट ने लबूबू को एक लिमिटेड एडिशन ब्लाइंड बॉक्स टॉय के रूप में लॉन्च किया था। हाँ, 2019 में। लेकिन इंस्टा रील्स, सेलेब्स और ट्रेंड की वजह से आज सब लबूबू के बारे में जानते हैं, और यहाँ से लबूबू सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं रहा, वो एक कल्चरल आइकन बन गया। पॉप मार्ट ने लबूबू को एक ब्लाइंड बॉक्स सीरीज के रूप में लॉन्च किया था, और यहाँ से शुरू होता है डोपामीन एडिक्शन, जो इसे इतना एडिक्टिव बना देता है। देखो, जब आप एक बॉक्स खरीदते हो, लेकिन उस बॉक्स में क्या मिलेगा वो आपको पता नहीं होता। उसमें कोई भी वर्जन हो सकता है, कोई भी कलर, या कोई भी बेसिक लबूबू या कोई अल्ट्रा रेयर लबूबू, पूरा लक पे डिपेंड करता है। ये ब्लाइंड बॉक्स एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। हाँ, नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे कसिनो मशीन्स में कभी कभी रिवॉर्ड मिलता है और कभी नहीं, लेकिन ब्रेन उस कभी कभी के लिए बार बार ट्राई करता है, जिससे बिल्ड होता है सरप्राइज एंटिसिपेशन, सस्पेंस और होप का मिक्सचर डोपामीन ट्रिगर करता है। और ऊपर से जब इसे हर कोई खरीद रहा होता है, आपका फेवरेट सेलिब्रिटी हो या कोई इन्फ्लुएंसर, तब आता है सबसे बड़ा और बिगेस्ट प्लेयर, जिसको हम कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और फिर हम सोचते हैं हर किसी के पास है, बस मेरे पास नहीं है। लोग सोचते हैं अभी नहीं लिया तो हमेशा के लिए मिस कर दूंगा। और ये कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल होता है कि हर कोई सोचता है एक तो ले ही लेता हूँ। एक बॉक्स लेने के बाद सोचते हैं एक और ले लेते हैं, क्या पता अगले डब्बे में कोई रेयर कलेक्टेबल हो। और फिर ऐसे एक और के चक्कर में ये एक ऑब्सेशन बन जाता है। जापान और चाइना में पॉप मार्ट स्टोर्स के बाहर ओवरनाइट लाइंस लग रही है। Just outside the Pop Mart store on Michigan Avenue, this is what was happening this morning. They were all trying to get their hands on the latest edition of Labubu. सिर्फ नए लबूबू एडिशंस के लिए कुछ लोग तो अपने रेयर डॉल्स को बैंक के लॉकर्स में रख रहे हैं। लबूबू ने पॉप मार्ट को दुनिया के सबसे सक्सेसफुल डिजाइनर टॉय कंपनीज में डाल दिया। 2024 में पॉप मार्ट ने रिपोर्ट किया $423 मिलियन का रेवेन्यू सिर्फ लबूबू टॉय ने दिया है, जो कि टोटल सेल्स का सिर्फ 40% है। एक लाइफ साइज 4 फुट का लबूबू डॉल $1,70,000 में चाइना के एक ऑक्शन में बिका, यानी इंडियन रुपीस में बताऊं तो 1,46,85,399 रुपीस। तो अब सवाल ये है, लोग इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक डॉल पे? आंसर बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन है 3 फैक्टर्स पे: कलेक्टिबिलिटी कल्चर, स्टेटस सिंगलिंग और लग्जरी आर्ट टॉयज। कई लोग लबूबू को टॉय नहीं, इन्वेस्टमेंट एसेट मान रहे हैं। आप इसे स्नीकर हेड्स की तरह समझ सकते हो। वो रेयर शूज़ कलेक्ट करते हैं, वैसे ही डिज़ाइनर टॉय कलेक्टर्स रेयर लबूबू को कलेक्ट कर रहे हैं।
हर एडिशन के साथ रीसेल वैल्यू बढ़ती है। कई लबूबू फिगर्स इंडियन रुपीस में 70,000 तक बिक चुके हैं। और जब सेलिब्रिटीज जैसे लीसा, रिहाना, डुआ लिपा और किम कार्दाशियन लबूबू को फ्लॉन्ट करते हैं तो वो एक टॉय नहीं, एक फैशन स्टेटमेंट बन जाता है। और इंडिया में भी सेलिब्रिटीज जैसे शेरवानी वाघ, अनन्या पांडे, पश्मीना रोशन और उर्वशी रौतेला ने भी इस ट्रेंड को एम्पलीफाई किया। लेकिन क्या सिर्फ क्यूट डिज़ाइन ही रीज़न है ऑब्सेशन का? नहीं, ये एक डीपर साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसमें एक साथ बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जिनके नाम शायद किसी को याद नहीं रहने वाले, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। द मिस्ट्री फैक्ट। सरप्राइज ब्रेन का थ्रिल सेंटर एक्टिवेट करता है। एक छोटे से टॉय को ओपन करते वक्त भी आपको वही डोपामीन मिलता है जो गैम्बलिंग में मिलता है। और इसके साथ दूसरा फैक्टर है स्कार्सिटी प्रिंसिपल, यानी किसी चीज़ की डिमांड हाई होना लेकिन सप्लाई लिमिटेड, जिससे ऑटोमेटिकली उसका हाइप और प्राइस दोनों बढ़ता है। और लिमिटेड एडिशन और रेयर कलेक्टेबल जैसी चीज़ें लोगों को फील करवाते हैं कि उनके पास कुछ स्पेशल है जो शायद दुनिया में बहुत कम लोगों के पास या शायद किसी के पास ना हो। जो तीसरे फैक्टर को एक्टिवेट करती है जो है सोशल आइडेंटिटी। जब कोई इन्फ्लुएंसर या सेलेब लबूबू के साथ फोटो डालता है तो फॉलोअर्स भी सोचते हैं मुझे भी चाहिए, वरना मैं इस ट्रेंड में पीछे रह जाऊंगा। और फिर जब आपने 3-4 कलेक्ट कर लिए होते हैं तो आप छोड़ नहीं पाते। आपका ब्रेन कहता है अब तो पूरा सेट कंप्लीट करना है और फिर आप उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हो। लबूबू का क्रेज उतना हार्मलेस नहीं है जितना दिखता है। यूके के कुछ टॉयज स्टोर में लबूबू को बैन कर दिया ड्यू टू क्राउड वायलेंस। रीसेल मार्केट में स्कैम्स हो रहे हैं, फेक लबूबू डॉल्स बनाए जा रहे हैं और कुछ लोग तो लबूबू को पॉजेस्ड और डीमन बोल रहे हैं। अगर आपके पास भी ये डॉल है या आप इसे बाय करने की सोच भी रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत। डोंट परचेज दिस। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों। लोग इसे रिलेट कर रहे हैं मैथोलॉजिकल कैरेक्टर जिसका नाम था पजुजू। पजुजू एक मेसोपोटामियन कल्चर का मैथोलॉजिकल डीमन था। उसे किंग ऑफ विंड्स भी कहते थे, यानी हवाओं का राजा। तूफान, बीमारी, भूख और डर उसके सिंबल्स थे। उसका चेहरा एक मॉन्स्टर जैसा था, एक ट्विस्टेड स्माइल, शार्प दांत, बड़ी बड़ी आंखें। और लोग उसकी मूर्ति अपने घरों में रखते थे, ना पूजा के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए। जैसे हम इंडियंस अपने घरों में नज़र बट्टू लगाते हैं, बस वैसे ही। और लबूबू और पजुजू ऑलमोस्ट सेम नाम है और दोनों का लुक भी थोड़ा थोड़ा मैच करता है। तो क्या लबूबू डॉल ही डीमन है? नहीं, इनके इतने सेम कैरेक्टर की वजह से लोगों ने एक रूमर फैला दिया कि लबूबू ही पजुजू है। लेकिन लबूबू बनाने वाली कंपनी यानी पॉप मार्ट ने बताया है कि इन दोनों में किसी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं है। शायद लोगों ने मार्केटिंग करने की वजह से बस एक रूमर फैला दिया कि लबूबू ही पजुजू है। और देखो, लबूबू शायद एक टॉय दिखाई देता है, लेकिन असल में ये एक सिंबल है तुम्हारे अंदर के मिरर का, जो तुम्हारी डिज़ायर्स, क्रेविंग और तुम्हारी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है, जो कहती है मुझे कुछ नया चाहिए, कुछ एक्साइटिंग, कुछ ऐसा जो मुझे नॉर्मल से बेहतर फील कराए। मार्केटर्स तुम्हारी इस हंगर को समझ चुके हैं और लबूबू जैसे टॉयज उस हंगर को फीड करने का बिजनेस बन चुके हैं। एक ब्लाइंड बॉक्स खोलते वक्त तुम एक टॉय नहीं खोल रहे हो, तुम अपने माइंड का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट कर रहे हो। लबूबू एक टॉय से शुरू हुआ था, लेकिन आज वो $1 बिलियन साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बन चुका है जो हर एक इंसान के अंदर छुपे नॉवेल्टी के भूखे बच्चे को टारगेट करता है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी शाइनी कलेक्टेबल को अपने सामने खड़े देखो तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? तो यही ख़त्म होती है लबूबू की कहानी। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट में अपने थॉट शेयर करना और अगली वीडियो का आइडिया भी दे सकते हो। और अगर तुम्हें बिना किसी डॉल के खुश रहना है तो मेरी इस वीडियो को जाके देखो, शायद तुम्हें अच्छी लगे और मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। बाय।